गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो कैसे हो आप सभी? अच्छे से पढ़ रहे होंगे और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ्स बाय संदीप सर। तो आज का मोटिवेशनल कोट्स अपने पास, अच्छे रिजल्ट लाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ेगा। मतलब अपने को बातें कम करनी है और अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, खूब सारा टाइम स्टडी को देना पड़ेगा। जो आप लोग टाइम वेस्ट कर रहे हो इधर उधर, ठीक है, या किसी तरह का बहाना बनाकर आलस बना रहे हो, वो सारा कुछ छोड़ना पड़ेगा। आपको अच्छे से ज़िंदगी के अंदर सफल होना है तो इसलिए आप अभी से पढ़ना स्टार्ट करो, टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। तो आपके अपने कल वाले टॉपिक्स में आगे बढ़ते हैं और अपना टॉपिक था रेशियो प्रोपोर्शन, अनुपात समानुपात। तो सभी लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको कोई भी डाउट्स होता है तो आप लोग क्या करोगे, कमेंट कर दीजिएगा। कमेंट्स में सभी लोगों के कमेंट्स पढ़ता हूँ, तो आप लोग जो भी मुझे डाउट्स भेजोगे तो मैं उसका सॉल्यूशन आपको रिप्लाई में दे दूँगा। आगे बात सुने, तो फिर आगे बढ़ते हैं आपने टॉपिक पे। अपना टॉपिक था अनुपात समानुपात। आज कुछ और अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ अपन अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है 2 की पावर 1.5 और 2 का पावर 0.5 का अनुपात। आपको क्या दिया गया है, 2 का पावर 1.5 और उसका रेशियो ज्ञात करना है 2 की पावर 0.5 के साथ। अब देखो यहाँ पर पावर आपके पास कम है और यहाँ पर पावर कितना है, ज़्यादा है। तो आप इस पावर ज़्यादा को कैसे लिख सकते हैं? आप यदि इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 का पावर 1 मल्टीप्लाई 2 का पावर 0.5 लिख सकते हो क्या सभी? और इधर 2 का पावर 0.5 है, ये चीज़ आप लिख सकते हो क्या? देखो, घात और घातांक टॉपिक के अंदर एक रूल होता है। यदि कोई a बेस पे m पावर है और मल्टीप्लाई में है उसी बेस पे n पावर, मतलब उसका बेस सेम है और मल्टीप्लाई में है, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, उसी बेस पे घातों का क्या कर दो, जोड़ कर दो। और यदि आपके पास इस तरह का जोड़ पड़ा है तो आप उसको इस तरह से तोड़ भी सकते हो। तो अभी अपने पास कितना था, 1.5 था, अपने को 0.5 क्या चाहिए, अलग चाहिए। तो क्या करते हैं, 2 के बेस पे एक पावर को अलग कर दिया और मल्टीप्लाई में 2 की पावर को 0.5 क्या कर दिया, अलग। क्योंकि उसी बेस पे है तो घातों का अपन जोड़ करेंगे तो 1 प्लस 0.5 अपने को कितना मिल जाएगा, 1.5। अब आप क्या कहोगे, ये वाला फैक्टर और ये वाला फैक्टर दोनों के पास क्या है, सेम है, तो कट कर दो। तो इधर कितना बचा, 2 की पावर 1 और इधर कितना बचा, 2 का पावर 0। 2 का पावर 0 का मतलब कितना, 1। तो आपका रेशियो क्या बन गया, 2:1। कितना बन गया, 2:1। तो सभी को समझ में आया क्या? तो अपना कौन सा ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन अपना बिल्कुल सही है। समझ रहे हो सभी लोग? बस घात का रूल देखना था, तो ध्यान रखिएगा, अपना साइड से पूरा टॉपिक करेंगे तो उसके अंदर वापस रूल को पढ़ लेंगे, लेकिन यहाँ पढ़ना जरूरी था तो आप लोगों को बता दिया। सेम बेस हो, घातें अलग अलग हो और बीच में साइन हो मल्टीप्लाई का, तो क्या कहोगे, उसी बेस पर घातों का क्या हो जाता है, जोड़ हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेम उसी कैटेगरी का क्वेश्चन है। आपको इस बार कितना दिया गया है, आपको दिया गया 4 का पावर 3.5 और रेशियो ज्ञात करना है 2 की पावर 5 के साथ। देखो यहाँ पर बेस आपके पास कितना है, 2 है, यहाँ पे बेस कितना है, 4 है। तो आप क्या कहोगे, इस 4 को 2 बेस का बना सकता हूँ क्या? कैसे, 4 आपका क्या होता है, 2 की पावर 2 होता है क्या? अरे 2 का पावर 2 कितना होता है, 4 ही तो होता है। तो आप 4 को क्या लिख सकते हो, 2 का पावर 2 और ब्रैकेट के बाहर आपके पास पावर कितना है, 3.5। रेशियो ज्ञात करना है किसके साथ, 2 की पावर 5 के साथ। अब देखो नेक्स्ट रूल क्या होता है,
यदि आपके पास a बेस पे m पावर है और ब्रैकेट के बाहर यदि आपके पास n पावर है, तो जब आप इनका सॉल्यूशन करते हो तो घातों का क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो a बेस पे घात हो जाएगी आपका m इंटू n। समझ में बात। तो अब आप कहोगे सर इनका भी क्या होगा फिर, मल्टीप्लाई। तो बताओ 2 इंटू 3.5 कितना हो जाएगा, आपको पता है कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो फिर इधर कितना है, 2 का पावर 5। अब देखिएगा यहाँ कितना पावर है, 7 है, इधर कितना पावर है, 5। तो आप क्या कहोगे, 7 में से 5 पावर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इधर कितना पावर बचेगा, 2 का पावर 2 बचेगा, और इधर कितना बचेगा, 2 का पावर 0, मतलब कितना, 1। तो बताओ ये कितना बनेगा, 2 का पावर 2 कितना होता है, 4, और रेशियो कितना हो जाएगा, 1। तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, 4:1। तो कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है, पहला ऑप्शन अपना बिल्कुल सही है। कर लोगे सभी लोग। आपको क्या करना था, बस घात का रूल ध्यान रखना था। तो 2 आपको मल्टीप्लाई करना है 2 का 3.5 के साथ। तो 3.5 का दुगना कितना हो जाएगा भाई, 7 तो होगा। इधर पावर कितना है, 7, इधर कितना है, 5। अरे ये सेम का सेम रूल लगाया है पीछे वाला। आप क्या कहोगे, इसको मैं 2 का पावर 5 मल्टीप्लाई 2 का पावर 2 लिख दूं, क्योंकि बेस सेम है। तो 5 + 2 होगा, कितना हो जाएगा, 7। और इधर 2 का पावर कितना है, 2। 2 की पावर 2 से 2 का पावर 2 क्या हो गया, कैंसिल। तो इधर कितना बच गया, सॉरी इधर 5 था ना, 5 पावर था, ठीक है। 5 वाला कट होगा, 2 वाला कट नहीं होगा। दोबारा लिखता हूँ मैं, 2 का पावर 5 मल्टीप्लाई 2 का पावर 2, और रेशियो किसके साथ है, 2 की पावर 5। तो आप कहोगे 5 वाला 5 से कट गया, इधर कितना बच गया, 2 का पावर 2, वो कितना होता है, 4:1। समझ में आया सभी को। तो आंसर कितना हो जाएगा, पहला ऑप्शन 4:1 हो जाएगा। तो बढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कैसे करेंगे। 2a बराबर 3b बराबर 4c हो तो a:b:c ज्ञात करो। क्या दिया गया है, 2a = 3b = 4c। आपको ज्ञात क्या करना है, a:b:c आपको फाइंड करना है। तो देखो कैसे करेंगे इसको, मैं आपको 2 मेथड से बताता हूँ। जब आपके पास नंबर्स 3 नंबर्स इस तरह कोई बराबर आ जाए, तो a का मान कैसे निकालेंगे। पहला रूल, यदि आपको a का रेशियो निकालना है तो आप क्या कहोगे, b के पास जो कांस्टेंट है उसका मल्टीप्लाई कर दो, तो c के साथ में कांस्टेंट वैल्यू पड़ा है। तो बताओ a का मान कितना हो जाएगा, 3 × 4 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा क्या। उसके बाद b की बात करते हैं। तो b वाले आप क्या करोगे, b के साथ जो कोफिशिएंट लगा है उसको छोड़ दो, और c वाले और a वाले का क्या कर दो, मल्टीप्लाई। तो 2 × 4 कितना हो जाएगा, 8। उसके बाद c की बात करते हैं। यदि c का निकालना है तो c वाला छोड़ दो, और a के साथ और b के साथ जो आपका कांस्टेंट लगा है उसका क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 × 3 कितना हो जाएगा, 6। आगे बस में अब आप देख रहे हो सभी में 2 क्या है, 2 का फैक्टर कॉमन है। तो 2 से कट कर दो, ये कितने टाइम, 3 टाइम्स, ये कितने टाइम, 4 टाइम्स, और ये कितने टाइम्स, 6 टाइम्स। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 6:4:3। आई क्या बात सुने, सभी को समझ में आ गया। तो कौन सा ऑप्शन सही है, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही। आप कहोगे सर कोई और कोई मेथड है, तो देखिएगा सेकंड मेथड। देखो मेरे पास जितनी मेथड होगी मैं सारा आपको बताऊंगा। ऐसे नहीं है कि कुछ लोग यूट्यूब पे कम पढ़ाते हैं और उसके बाद अपनी ऐप पे ज़्यादा पढ़ाते हैं, मतलब पूरा कंटेंट यूट्यूब पे नहीं देते। तो वैसे अपन कुछ नहीं करेंगे, अपन सारा कुछ जितना अपने को आता है सारा कुछ आपको अच्छे से सिखाएंगे। तो अब देखो फिर इनको कैसे करें। आप कहोगे यहाँ से a के पास कितना है, 2, b के पास कितना है, 3, और c के पास कितना है, 4। आपका फर्स्ट टारगेट यही है कि यहाँ से 4, 3 और 2 को हटा दें, मतलब इनके साथ जो कांस्टेंट वैल्यूज लगी है उनको क्या कर दो, हटा दो, और यहाँ पर कितना बना दो, 1 बना दो। तो इसको हटाने के लिए क्या कहेंगे आप, अपन क्या करेंगे, तो आप कहोगे 4, 3 और 2 का क्या लोगे, पहले एलसीएम। क्या लोगे, एलसीएम। तो एलसीएम बताओ कितना आ गया, 12 आ गया क्या एलसीएम। आप क्या करोगे, इन तीनों को 12 से डिवाइड कर दोगे। क्या कर दोगे, 12 से डिवाइड कर दो। तो ये कट गया कितनी बार, 6 बार।
ये कटा कितनी बार, 4 बार, और ये कटा कितनी बार, 3 बार। तो अब आपको क्या परफॉर्मा मिल गया, ए के बट्टे में 6, बी के बट्टे में 4 और सी के बट्टे में 3। तो कल वाली बात याद आ रही होगी, मैंने बताया था ए बी सी के बट्टे में जो संख्याएं होगी वही उनका क्या होगा, रेशियो होगा, वही उनका क्या होगा, रेशियो। तो ए का 6, बी का 4 और सी का कितना आ गया, 3। तो सभी को समझ में आया क्या? देख लो दोनों मेथड से मैंने बता दिया, आपके पास आंसर 6:4:3 आ रहा है। कौन सा ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। समझ में आ रहा है ना सभी को? तो आप लोग जैसे करना चाहो वैसे कर लेना भाई, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये थोड़ा सा अलग है लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यदि a तथा b प्रेमेय संख्या है तथा a प्लस b के साथ में √3 बराबर 1/2 माइनस √3 तो a/b ज्ञात करो। देखो आपको क्या दिया है, आपको दिया है a प्लस b मल्टीप्लाई में √3 बराबर है 1/2 माइनस √3। तो आपको पूछा है a/b। अब सुनेगा, सबसे पहले आपको दिया है कि ये दोनों फंक्शन क्या है, बराबर है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, किसी भी संख्या के बट्टे में यदि आपके पास रूट लगा हुआ है तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि यहाँ से रूट क्या करो, हटाओ। सबसे पहला काम आपको यही करना है कि यहाँ से रूट हटना चाहिए। तो देखिएगा जब भी आपको इस तरह का नंबर दिया हुआ हो और रूट हटाना हो तो आप क्या करोगे, यहाँ किसका साइन है, माइनस का। तो आप इस फंक्शन को मल्टीप्लाई करोगे किससे, यहाँ साइन प्लस का होगा तो यहाँ साइन माइनस लेंगे, यहाँ माइनस है तो अपन लेंगे क्या, प्लस। तो 2 प्लस √3, 2 प्लस √3 से गुणा कर दिया और 2 प्लस √3 से क्या लगा दिया, भाग। तो कोई फर्क पड़ा क्या, फर्क कुछ नहीं पड़ा। लेकिन अपने क्या किया, इसके संयुग्मी से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पार्ट्स बट्टे वाला क्या हो जाएगा, हल। अपने पास बट्टे में क्या नहीं मिलेगा, रूट नहीं मिलेगा। तो अब भाई इसको हल करते हैं। तो बताओ अंश का अंश के साथ गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, 2 प्लस √3। बट्टे में देखो क्या है, ये a प्लस b है क्या, और ये क्या है, a माइनस b। तो देखो एलजेब्रा के अंदर फॉर्मूला होता है, यदि आपके पास a प्लस b का मल्टीप्लाई मिले कभी भी a माइनस b, मतलब दो संख्याएं प्लस में हो और वही दो संख्याएं किस में हो, माइनस, और उनका मल्टीप्लाई करना हो तो आपके पास रिजल्ट आता है a² माइनस b²। तो अब बताओ बट्टे में आपके पास ये a माइनस b का गुणा है a प्लस b के साथ, तो आपके पास रिजल्ट a² माइनस b² रहेगा। तो a की जगह कौन है, 2, तो 2 का स्क्वायर कितना करोगे, 4 माइनस। अब √3 है आपके पास b, तो √3 का स्क्वायर करो भाई। तो स्क्वायर करेंगे तो आप क्या करो, 2 से ये 1/2 कट जाएगा और आपके पास √3 का स्क्वायर कितना बन जाएगा, 3 बन जाएगा। तो ये आ गया 3। अब बताओ 4 माइनस 3 कितना होता है, 1। तो ये क्या बन गया, 2 प्लस √3 बट्टे में 1 बन गया क्या। तो आपने क्या देखा कि 1/2 माइनस √3 का हल किया और आपके पास कितना मिल गया, 2 प्लस √3। तो देखिएगा सभी, a प्लस b√3। तो इसको अपन कैसे लिख दें, इस पूरे पार्ट का आपने सॉल्यूशन निकाल लिया तो आपके पास क्या मिल गया भाई, 2 प्लस √3 मिला क्या, मिल गया, श्योर सभी। अब देखो आपको एक चीज दिया है, a और b क्या है, प्रेमेय संख्या। अब देखिएगा, आप ध्यान रखिएगा, a और b क्या है, प्रेमेय। लेकिन b के साथ देखो √3 पड़ा है, ये कैसा नंबर है, अप्रिमेय। और अप्रिमेय संख्या का प्रेमेय संख्या के साथ गुणा करते हैं तो पूरा नंबर क्या बन जाता है, अप्रिमेय, ठीक है। उसके बाद ये कैसा नंबर है, प्रेमेय नंबर है, ठीक है। ये कैसा नंबर है, अप्रिमेय, और ये कैसा नंबर है, प्रेमेय। तो देखो ये है प्रेमेय, ये नंबर पूरा क्या है, अप्रिमेय, ये क्या है, प्रेमेय, और ये कैसा नंबर है, अप्रिमेय। तो आपने क्या देखा, इधर प्रीमिय प्लस अप्रिमेय है, इधर भी प्रीमिय प्लस क्या है, अप्रिमेय, और दोनों क्या है, बराबर। तो आप कहोगे प्रीमिय नंबर के बराबर प्रीमिय नंबर होना चाहिए ना, तो आप कहोगे a के बराबर क्या मिलेगा आपके पास,
2 मिलेगा। उसके बाद ए प्रीम में किसके बराबर होना चाहिए, ए प्रीम में के। तो ए प्रीम में कितना अपने पास इधर लेफ्ट साइड में है b√3, तो इधर राइट साइड में कितना है √3, तो √3 से √3 कट गया, तो b का मान कितना मिल गया 1 मिल गया। अब तो b का मान 1 मिल गया तो b कैसा नंबर हो गया, प्रीम में नंबर हो गया। अब आपको पूछा है a/b, तो a का मान है 2, b का मान है 1, तो आपके पास आंसर आ गया 2/1। कौन सा ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन। समझ में आया ना, पूरा अच्छे से समझा दिया आप लोगों को। तो याद रखिएगा, देखो कुछ काम आपने सर्च वाले पार्ट का भी किया है, कुछ आपने अलजेब्रा के फंक्शन का भी किया, तो साथ साथ में जो जितना बताता जाता हूँ उतना अच्छे से नोट कीजिएगा और याद रख लीजिएगा। आगे बात में, तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि m/n बराबर 3/2, तो 4m + 5n रेशियो 4m - 5n का मान क्या था। अरे भाई पूछा क्या है, आपको पूछा है 4m + 5n रेशियो 4m - 5n। अब बताओ m और n का अपने पास मान है क्या। आप कहोगे m का मान रेशियो में कितना है 3 और n का मान रेशियो में कितना है 2, तो रख दो। m की जगह कितना रखना है 3 रखेंगे यहाँ पर, तो ये कितना बन जाएगा 12 प्लस n की जगह कितना रखना है 2, तो 2 × 5 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। इधर ये इतना 12 + 10 आ गया। ठीक है, इधर बात करते हैं 4m कितना है 12, माइनस में कितना आएगा 10 आ गया जी। ये कितना हो गया 22 हो गया, और ये कितना हो गया 2 हो गया। कट कर दीजिएगा, ये 11 बार कटेगा 2 से, और ये कितने बार कटेगा 1 बार। तो आपका रेशियो कितना आ जाएगा 11/1। तो कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है, थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। आई बात समझे, तो बढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। XY थैलों में गोलियों की संख्या का अनुपात 2:3 है। कोई दो थैले हैं X और Y, और उनमें गोलियां हैं, X के अंदर 2 गोलियां हैं, Y के अंदर 3 गोलियां हैं रेशियो में। Y थैले से 5 गोलियां निकालकर X थैले में डाल दी जाती है। Y के पास 5 गोलियां निकाली और X को दे दी। अब हर थैले में गोलियों की संख्या क्या होगी, बराबर। बराबर होने का मतलब रेशियो हो गया 1:1। अब हर थैले में गोलियों की संख्या है, तो गोलियों की संख्या अब ज्ञात करने की, अब कितना है। तो देखो सभी, आप क्या करोगे, स्टार्ट के अंदर X और Y थैले के अंदर गोलियों की संख्या मान लो। रेशियो कितना है 2 और 3 है, तो आप कहोगे यदि उनको पूरा पूरा रियल में नंबर मानो तो कितना होगा 2 के और 3 के। आगे बात में, अब क्या करते हैं, Y थैले से कितनी गोलियां निकाल रहे हैं 5, तो बताओ बचेगा कितना 3 के - 5 बचेगी क्या। और ये 5 गोलियां किसके पास दे रहे हैं अपन 2K के पास, तो 2K के पास 5 क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा, तो 2K + 5 अब X थैले के अंदर गोलियों का नंबर हो गया। और इन दोनों का अब कहता है इन दोनों का रेशियो वो कितना है 1/1, तो आप इनका रेशियो ले लीजिएगा जी। तो रेशियो कितना बनेगा 2K + 5 अपॉन 3K - 5, और उसका रेशियो कितना आएगा 1/1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता है सेम का सेम मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3K - 5। अब देखिएगा इधर 3K इधर 2K है, तो इधर कितना K बचेगा केवल K, -5 इधर जाएगा +5 हो जाएगा, +5 ऑलरेडी है, 5 और आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 10। तो बताओ K का मान कितना आ गया 10 आ गया। तो K का मान 10 आ गया, तो आप लोग क्या करोगे, उसने क्या पूछा है अब हर थैले में आज पूछा है, तो आज आपके पास ये नंबर है या नहीं है, मतलब Y से 5 निकाल के X में डाल दें, तब फाइनल में जो रिजल्ट आ तब गोलियां कितनी हैं वही तो बताना है। तो आप क्या कहो K का मान 10 है, तो 3K का मान कितना हो जाएगा 30, और 30 में से 5 घटा दें तो गोलियां बताओ कितनी बचेगी अब 25 गोलियां। तो अब कितनी गोलियां होगी 25। तो अब आप कहोगे इधर 25 है तो सर इधर भी 25 होगी, कि हाँ जी K का मान 10 रखो, 10 × 2 20, 20 + 5 कितना होगा 25। क्यों, क्योंकि अब गोलियों की संख्या क्या है दोनों थैलों में बराबर है। आए क्या बात में, कर लोगे सभी, तो बढ़िया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 3 संख्याएं 1:2 1/2 3/4 के अनुपात में है, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं में अंतर कितने का है 36 का। तो वे संख्याएं ज्ञात करो।
तो सबसे पहले देखिएगा, आपको मैंने कल कहा था कि सबसे पहला काम होगा रेशियो को ढंग से बनाओ। रेशियो को क्या बनाना है? ढंग से बनाना है, मतलब पूर्णांक नंबर बनाना है, फ्रैक्शन में या डेसिमल में नहीं रखना। तो क्या करें? तो मैंने कहा था हरों का एचसीएफ लो। हरों का क्या लो? एचसीएफ। तो 2, 3, 4 का एचसीएफ कितना होगा? अरे 12 होगा क्या? तो 12 से सभी को मल्टीप्लाई कर दो। 12 को सभी से क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो ये कट किया तो ये कितना बचा? 6। और ये कट किया कितना बचा? अरे 8 हो जाएगा क्या? 4 बार बचा, 4 × 2 कितना हो जाएगा? 8। और रेशियो नेक्स्ट, ये कितनी बार कट रहा है? 3 टाइम्स। और 3 × 3 कितना हो जाएगा? 9। तो अब आपके पास बताओ रेशियो कितना है? 6, 8 और 9। अब देखिएगा उसने क्या बोला, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं में अंतर कितने का है? 36। अब बताओ सबसे छोटा कौन है? 6। और सबसे बड़ा कौन है? 9। दोनों के बीच रेशियो में अंतर कितने का है? आपके पास रेशियो में अंतर है 3 का। और 3 का है तो वो रियल में कितना है? 36। मतलब 3 बराबर होगा किसके? 36 का। तो 1 किसके बराबर होगा? तो 36 को 3 से आप डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा? 12 से। तो आप कहोगे a की वैल्यू कितना आ गया? 12। तो वे नंबर निकाल सकते हैं। तो 6 की वैल्यू कितनी होगी? 6 × 12 कर दो, कितना हो जाएगा? 72। 12 × 8 कर दो, कितना हो जाएगा? 96। और 12 × में 9 कर दो, कितना हो जाएगा? 108। ये आपके पास रियल में क्या मिल गई? संख्याएं मिल गई। रियल में क्या मिल गई? संख्याएं। तो कितना हो गया? 72, उसके बाद 96 और कितना? 108। 72, 96, 108 कौन सा ऑप्शन है? चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। समझ में आया ना सभी को? बहुत अच्छे से क्वेश्चन है। देखो एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, टेंशन मत लीजिएगा, आप लोग बस अच्छे से सीखते रहिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब नया टाइप आ गया भाई। तो इस तरह के क्वेश्चंस के अपन इस टाइप के 2 क्वेश्चंस कर लेंगे। तो एक मैं करवाता हूँ और एक लोग आप फिर ट्राई करना अच्छे से, उसके बाद मैं करवा दूँगा। तो देखो सभी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोला है? 117 रुपये को PQR में 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में बांटने के स्थान पर, इस अनुपात में बांटना था, इनके स्थान पर गलती से 2:3:4 में बांट दिया। मतलब रियल में उनके बीच कैसे बांटना था? इस तरह बांटना था, मतलब 1:2 में 1/3 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 में। लेकिन बांटा किस तरह है? 2:3:4 में। तो बताओ आपने जो बांटा वो गलती की है या नहीं की? तो इसमें क्या हो जाएगा? अलग अलग वैल्यू जाएगी। तो वो कह रहा है इसमें किसको लाभ मिलेगा? तो देखो कभी बार बिचौला होता है ना, वो गड़बड़ कर देता है सारी कुछ, मतलब इधर वाला इधर कर देगा, इधर वाला इधर कर देगा। तो इस तरह का क्वेश्चन है ये। तो देखो सभी, सही तरह से बांटना था तो वो रेशियो क्या था? मतलब सही रेशियो क्या था? आप कहोगे बांटना था 117 रुपये को 1:2 1:3 और 1:4 में बांटना। अभी मैंने कहा था कि रेशियो आपका फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। तो आप क्या कहोगे? इसको सही बनाते हैं। तो हरों का एचसीएफ कितना आएगा? 12 आएगा। तो 12 से सभी को मल्टीप्लाई कर दो। तो बताओ ये कट करने के बाद सही रेशियो क्या बना? ये 6, ये कितना 4 और ये कितना 3। मतलब धन है ना अपने पास 117 रुपये, वो 6:4:3 में बांटना है। आगे बस चलो बांट देते हैं एक बार। तो आपके पास टोटल रुपये कितना है? 117। तो आप कहोगे रेशियो में टोटल कितना है? 6 इसको मिल रहा है, 4 इसको, 3 इसको। तो 6, 4, 10 और 3 कितना हो गया? 13। तो आप कहोगे रेशियो में टोटल 13 है, लेकिन रियल में कितने रुपए हैं? 117 रुपये। तो बताओ ए की वैल्यू कितनी होगी? आप कहोगे 117 को डिवाइड कर देता हूँ 13 से, तो कितनी बार कटेगा? 9 बार। तो अब बताओ पहला व्यक्ति कौन है? P, दूसरा कौन है? Q, तीसरा R। तो P को कितने रुपए मिलने थे? सही ढंग से बांटता तो कितने रुपए मिलता? तो A की वैल्यू 9 है तो 6 की वैल्यू, इसको 54 रुपये मिलता क्या भाई? इसको कितना मिलता फिर? 36 रुपये। और R को कितना मिलता? 27 रुपये। समझ में आया सभी को? यदि सही सही बांटता ना तो P को 54 रुपये मिलता, Q को 36 और R को कितना मिलता? 27 रुपये मिलता। लेकिन उसने क्या किया? गड़बड़ किया और रेशियो क्या किया? गलत।
और किस ढंग से बांटा रेशियो, उसने रेशियो बांटा 2:3:4 में। मतलब P को रेशियो में 2 दिया, Q को 3 दिया और R को कितना दिया, 4 दिया। लेकिन टोटल यहाँ से कितना हो गया, टोटल कितना हुआ, तो 4 3 7 7 और 2 कितना हो गया 9। तो आपको रेशियो में टोटल यहाँ पर 9 है, लेकिन बांटना कितना है, वही धन तो बांटना था 117 रुपये। तो 9 की वैल्यू कितना है 117, तो A की वैल्यू कितना आएगा 13 रुपये। 117 में 9 का डिवाइड कर दीजिएगा, तो A की वैल्यू 13 आ गया। तो आप बताओ P को गलती की तब रुपये कितना मिला 26 रुपये। तो फिर Q को कितना मिला 39 और R को कितना मिला 52 रुपये। आगे बस में अब देखो P को रियल में कितने रुपए मिलने थे 54, लेकिन P को दिए कितने 26। इसका मतलब P को क्या हो गया, P को भाई लॉस हो गया। P को क्या हो गया, लॉस। सबसे ज़्यादा लॉस किसको हुआ है, P को। उसके बाद बात करें Q को कितने रुपए मिलने थे 36 और Q को कितने मिले 39। इसको Q को प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ है 3 रुपये का। इसको क्या हुआ है प्रॉफिट, और कितने का हुआ है 3 रुपये का। उसके बाद आर को भाई 27 रुपये ही मिलने थे, लेकिन मिला कितना 52। इसका मतलब आर को क्या हुआ प्रॉफिट, और वो प्रॉफिट किस क्या हुआ सबसे ज़्यादा हुआ या नहीं हुआ, प्रॉफिट सबसे ज़्यादा किसको हुआ आर को। अब उसने पूछा इसमें कौन लाभ में रहा, कौन लाभ में रहा। तो लाभ के अंदर तो आपको पता है, लाभ के अंदर आपको पता है कौन कौन रहा, आप Q रहा और R रहा। तो आप कहोगे लाभ किस किस को हुआ, Q को हुआ और R को। यदि ऐसे पूछ लेता सबसे ज्यादा लाभ किसको हुआ, सबसे ज्यादा लाभ किसे हुआ, तो आप क्या कहोगे R को सबसे ज्यादा हुआ। क्यों, क्योंकि R को है ना रियल के अंदर 27 रुपये मिलने थे, लेकिन गलती करने के बाद उसको कितना मिला 52 रुपये मिला, इसलिए R को क्या हो गया लाभ। कितने का हुआ, तो आप 52 में से 27 माइनस कर लो, कितने रुपए का हो गया 25 रुपये का। पूछता सबसे ज़्यादा नुकसान, तो नुकसान हुआ P को, क्योंकि P को 54 रुपये रियल के अंदर मिलने थे, लेकिन मिले कितने 26। तो क्या हो गया लॉस, कितने रुपए का लॉस हुआ 28 रुपये का लॉस हो गया। तो समझ में आया सभी को। तो चलो एक क्वेश्चन और करते हैं ऐसा सेम का सेम, और आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो करो सभी इस क्वेश्चन को, ट्राई करो सारे लोग। हाँ 30 सेकंड का टाइम आपके पास। तीस सेकंड का टाइम है, कीजिएगा सभी। तो देखो सभी बोर्ड पे टोटल रुपए कितने हैं 555। 555 रुपये बांटने हैं, किसमें ए में, बी में और सी, तीन लोगों में। की राशि 1/4:1/5:1/6 के अनुपात में बांटी जानी थी। किस अनुपात में बांटी जानी थी, ये वाला अनुपात बांटना था। तो मतलब ये सही अनुपात था, सही से बांटता तो कौन सा रुपये कैसा अनुपात मिलता, आप कहते 1/4 1/5 और 1/6 मिलना था। आई बस। तो अभी कहा मैंने कि इनका फ्रैक्शन में रेशियो नहीं होना चाहिए। तो पहला काम आप क्या कहोगे 4 5 और 6 का क्या लेंगे एलसीएम। कितना आएगा भाई, कितना आएगा, आप कहोगे 60 आएगा, इतना तो ले सकते हो फटाक से। तो 60 से सभी को क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो। तो बताओ ये रेशियो कितना बन गया सही से। तो आप कहोगे 60 में 4 का डिवाइड करेंगे 15 और यहाँ से कितना आ जाएगा 12 और यहाँ से कितना आ जाएगा 10। तो आपके पास रियल में जो राशि बांटी जानी थी वो 15:12:10 में बांटी जानी थी। टोटल रुपए कितने बांटने थे 555। तो आप निकाल लो ना, ए को कितना, बी को कितना और सी को कितना मिलेगा, रुपयों में निकाल लो। तो आपको इसके पास 15 रुपये थे रेशियो में, इसके पास 12, इसके पास 10। तो 15 12 27 और 10 कितना हो गया 37 हो गया। कितना हो गया 37। तो अब आप कहोगे रेशियो में तो 37 है, रियल में कितना है वो 555। तो भाई एक की वैल्यू कितनी आएगी, आप 555 को 37 से क्या कर लो, 37 से क्या कर लो डिवाइड कर लो। कितनी बार कटेगा भाई
आपका ये कटेगा 15 बार। कितनी बार कटेगा? 15 बार। तो a की वैल्यू 15 आ गई। तो अब बताओ a को कितना मिलेगा? तो 15 बार मिलेगा, तो 15 × 15 कितना हो जाएगा? 225। इसको 225 रुपये मिलने थे। b को कितना मिलना था? 15 × 12, तो कितना हो जाएगा? 180 रुपये। तो फिर c को कितना मिलना था? a की वैल्यू 15, तो 10 मिलना है। 10 की वैल्यू कितना हो जाएगा? 150 रुपये। श्योर हो क्या सभी? कोई प्रॉब्लम? ठीक है। अब उसने क्या किया? बिचौले ने गड़बड़ कर दी, और गड़बड़ करने के बाद में उसने धन किस अनुपात में बांटा? धन बांटा 4:5:6 में। देखो सभी, a को रेशियो में पहले ज़्यादा मिल रहा था क्या? फिर b को थोड़ा कम मिल रहा था, और c को सबसे कम मिल रहा था। लेकिन जब गलती की तब a को सबसे कम मिल रहा है और b को थोड़ा ज़्यादा, लेकिन c को सबसे ज़्यादा। जिस व्यक्ति को सबसे कम मिला था उसको उसने क्या दे दिया? सबसे ज़्यादा। इसका मतलब इसको क्या होगा? प्रॉफिट होगा। यहाँ से चेक करेंगे, और a को पहले सबसे ज़्यादा, रियल के अंदर सबसे ज़्यादा मिलना था, लेकिन उसको सबसे कम दिया। इसका मतलब इसको क्या होगा? लॉस। आप यहीं से चेक कर सकते हो ये बात। तो यदि ऐसा पूछता ना कि किसको नुकसान हुआ, सबसे ज़्यादा नुकसान, तो आप कहते a को हुआ। सबसे ज़्यादा फायदा किसे हुआ? तो c को हो गया। लेकिन कितने का हुआ? तो वो आप निकालते हैं। तो देखो, इसको 4 रुपये, इसको 5, इसको 6 मिला, तो रेशियो में टोटल कितना मिला गलत में? तो 4 + 5 9, 9 और 6 कितना होता है? 15। तो आप कहोगे 15 रेशियो में टोटल था गलत के टाइम। तब आपके पास रियल, अरे रुपये तो वही बांटने हैं, 555 रुपये। तो बताओ a की वैल्यू कितना आएगी? 555 को 15 से आप क्या कर दो? डिवाइड कर दो, तो वो कितना रुपये आ जाएगा? 37। तो अब निकालते हैं a की वैल्यू। a को गलत केस में कितना मिला? तो 37 है। 37 को 4 से गुणा कर दो, कितना आएगा भाई? 4 से गुणा करो, 7 चौक 28, 2 4 से 12, 2 14। तो बताओ गलत केस में a को कितने रुपए मिला? 148। तो b को कितना मिलेगा? अरे भाई b को कितना मिलेगा? मल्टीप्लाई कर लो, 185 मिलेगा क्या? 185 रुपये। आपको पता है 30 × 5 कितना होता है? 150 होता है, और 5 × 7 कितना होता है? 35 होता है। तो 150 + 35 जोड़ दो, 185 हो जाएगा। उसके बाद 6 टाइम्स कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई कर लो 37 को 6 से, तो 7 6 42, कितना बच गया? 4, 6 18 और 4 कितना हो जाएगा? 22। आगे बस में अब क्या पूछा है? सी को कितनी राशि अधिक मिली? सी को कितना मिलना था? 150 मिलना था। मिला कितना? 222 मिला। तो बताओ कितनी ज़्यादा मिल गई? तो आप कहोगे 222 माइनस 150। तो बताओ ये 72 होगा क्या एक्स्ट्रा? तो कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है? पहला ऑप्शन बिल्कुल है सही है। सी को क्या हो रहा है? फायदा भी हो रहा है। तो बताओ ऐसे क्वेश्चन को कर लोगे क्या आप लोग? आराम से कर लोगे। 2 क्वेश्चंस करा दिए, अब आप बुक से प्रैक्टिस करो अच्छे से, आराम से समझ में आ जाएगा। समझ में आए तो इस वीडियो को दोबारा देखो। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। देखो क्या बोला है, 76 रुपये की राशि ए बी एंड सी में इस प्रकार विभाजित की जाती है। 76 रुपये बांटने हैं ए बी सी में। अब क्या बोला है? ए को बी से 7 रुपये अधिक मिलते हैं। ए को है ना बी से कितने रुपये एक्स्ट्रा मिलते हैं? 7 रुपये। तो चलो बात करते हैं ए बी सी। मतलब बी को जितना भी मिलेगा, बी को जितना भी मिलेगा उससे कितना ज़्यादा ए को मिलेगा? 7 रुपये ज़्यादा मिलेगा। उसने क्या बोला? ए को बी से 7 रुपये अधिक मिलते हैं। तो b से 7 मिलेगा, तो मतलब b के पास यहाँ जितना भी होगा उससे 7 रुपये एक्स्ट्रा किसको मिलेगा? a को। अब आगे बढ़ते हैं। b को c से 6 रुपये अधिक मिलते हैं। अब b की बात करते हैं। b को है ना c के पास जितना भी होगा उससे कितना रुपये एक्स्ट्रा मिलेगा? 6 रुपये एक्स्ट्रा मिलेगा। आगे बस में। तो अब आप क्या करो, किसको मानोगे? आप कहोगे मैं सी को मान लेता हूँ ना कि सी के पास k रुपये है। तो बताओ b के पास कितना होगा? k + 6 होगा क्या? तो फिर a के पास कितना होगा? आप कहोगे k + 6 + में 7 होगा क्या?
आगे पास में। तो ए बी सी को आपने धन दे दिया और वो धन टोटल कितना है 76 है। तो आप कहोगे टोटल यहाँ से कितना है आपके पास, तो आप कहोगे पहले ए के पास कितना है k + 13 है, ठीक है, बी के पास कितना है k + 6 है और सी के पास कितना है k, और टोटल करूँ तो मैं इनका क्या कर दूंगा जोड़, और वो किसके बराबर है 76 के। तो बताओ ये कितना बन जाएगा, ये 3k बन जाएगा, और यहाँ से कितना बना ये 19 बन जाएगा, और वो किसके बराबर है 76 के। तो अब आप क्या करो 19 को इधर भेज दो, लेफ्ट साइड में माइनस करो, 76 में से 19 करोगे कितना बचेगा, अरे 57 बचेगा क्या भाई। आप क्या करोगे 16 में से 9 जाएगा 7, या 6 में से 1 जाएगा 5, तो k का मान निकालो। तो आप कहोगे 57 को डिवाइड कर देता हूँ कितने से 3 से, तो कितनी बार जाएगा 19 38 होता है, k का मान कितना आ गया 19। तो अब पूछा है उनके शेयर का अनुपात, तो शेयर मतलब यही तो है, अनुपात ज्ञात करना है। तो बताओ k का मान कितना आएगा, k का मान कितना आएगा 19, तो फिर b का मान 19 + 6 कितना हो जाएगा 25। तो फिर यहाँ पर 25 के अंदर आपको पता है 7 ही जोड़ना है, 25 और 7 कितना हो गया 32। तो आपका रेशियो बन गया 32:25:19। तो 32:25:19 कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल है सही है। समझ में आया क्या सभी को। स्पीडली काम करना है, आपका पेन रुकना नहीं चाहिए। आपका कंसेप्ट है वो क्लियर होगा ना तो आपका एग्जाम निकालने से कोई नहीं रोक सकता। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब न्यू टाइप पे चलते हैं भाई। अब न्यू टाइप है आपका सिक्के संबंधित क्वेश्चन। मतलब कॉइन्स की बात होगी क्वेश्चन में, कॉइन्स की बात होगी। तो चलो एक बार क्वेश्चन को पढ़ने से पहले अपन एक काम देखते हैं। आप लोगों को पूछता हूं एक बात हो, यदि आपके पास 1 रुपए के सिक्के हैं, 1 रुपए के क्या है सिक्के, और 1 रुपए के सिक्के से मान लो मैंने 1-1 रुपए के सिक्के, आपके पास कितने सिक्के अभी नहीं पता, और मैं कह दूं आपके पास है 5 रुपए, टोटल कितने रुपए बन रहे हैं 5 रुपए। 1 रुपए सारे सिक्के ना वो 1-1 रुपए की है, और उससे आपके पास टोटल धन कितना बन रहा है 5 रुपए। तो बताओ सिक्कों की संख्या कितनी होगी आपके पास। तो आपको पता है 1 रुपए की सिक्के हैं तो 1 रुपया होगा। 1 रुपया कैसे बनेगा, जब आपके पास एक सिक्का होगा 1 रुपए का तभी तो 1 रुपये बनेगा। तो बताओ 5 रुपये बनाने के लिए 1 रुपए के सिक्के कितने होने चाहिए, 5 सिक्के होंगे तभी तो 5 रुपये बनेंगे। आए क्या बात समझे। 1 रुपए के सिक्के का मूल्य कितना होता है 1, तो 2 सिक्कों से 2 रुपये, 3 सिक्कों से 3 बन जाएगा, 4 से 4, और 5 रुपए से 5 सिक्कों से कितना बन जाएगा 5 रुपये। तो 5 रुपये यदि 1-1 रुपए के सिक्कों से टोटल धन बना है तो आपके पास सिक्कों की संख्या कितनी होगी 5। आएगा सर। नेक्स्ट बात, अब बात करता हूं यदि आपकी पॉकेट में 50 पैसे के सिक्के हैं, कैसे सिक्के हैं 50 पैसे के सिक्के, और मैं कहूं इन सिक्कों से, सिक्कों का नंबर नहीं पता आपको, सिक्कों का नंबर नहीं पता, लेकिन इन 50 पैसे के सिक्कों से आपके पास 7 रुपया टोटल धन बन गया। कितना धन बन रहा है 7 रुपये। आपने यहाँ से 50 रुपए के सिक्के थे ना, उनको काउंट किए और आपके पास टोटल रुपए कितने मिले 7। तो बताओ सिक्कों की संख्या कितनी होगी, सिक्कों की कितनी संख्या बनेगी। अब आप क्या कहोगे 1 रुपए के अंदर कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं क्या भाई, 100 पैसे होते हैं। 100 पैसे होते आपके पास कितना रुपये बन जाएगा 1। तो अब देखो 50 पैसे के सिक्के हैं, तो बताओ 1 रुपये बनाने के लिए आपके पास कितने सिक्के होने चाहिए 50 पैसे के। तो आप कहोगे 2 सिक्के होंगे तभी तो आपके पास कितना रुपये बनेगा 1 रुपये। तो यहाँ कितने रुपये बन रहे हैं 7, तो 1 रुपये कितने सिक्कों से 2, तो 7 रुपये बन रहे हैं, तो कितने सिक्कों से, अरे डबल होगा 14 सिक्के होंगे तभी तो आपके पास 7 रुपये बनेंगे। समझ में आ रही है क्या बात। ये अच्छे से गांठ मान के ध्यान रख लेना। ये छोटी छोटी बातें आप लोगों को आता जरूर है, लेकिन क्वेश्चन करते समय आप लोग दिमाग नहीं लगाते।
तो 50 पैसे के सिक्कों की बात थी, तो ध्यान रखिएगा 2 सिक्के होंगे तब 1 रुपये बनेगा। मतलब 1 रुपया यदि बनाना है तो आपके पास 50 पैसे के कितने सिक्के होने चाहिए? 2 सिक्के होने चाहिए। अब चलो नेक्स्ट बात, मैं कहता हूं आपकी पॉकेट में 25 पैसे के सिक्के हैं। कितने पैसे हैं? 25 पैसे के सिक्के हैं, जिसे बचपन में चौनी बोलते थे। चौनी याद है सभी को? हाँ, तो देखो सभी, 1 रुपये बनाने के लिए आपके पास कितने सिक्के होने चाहिए? यदि मैं कहूँ 25 पैसे के सिक्कों से आपको 1 रुपया बनाना है तो कितने सिक्के होने चाहिए? तो आपको 1 रुपये बनाना है तो मेरे पास 100 पैसे होने चाहिए। और 100 पैसे कब बनेंगे? जब आपके पास कितने सिक्के होंगे? 4 सिक्के। तो ध्यान रखिएगा 25 पैसे के जब आपके पास 4 सिक्के होंगे ना, तब आपके पास कितने रुपये बनेंगे? 1 रुपया बनेगा। आगे बात सुने। अब नेक्स्ट बात, अब मैं कहता हूं आपकी पॉकेट में 20 पैसे के सिक्के हैं। कितने पैसे के सिक्के हैं? 20 पैसे के। तो अब बताओ 1 रुपया बनाने के लिए आपके पास कितने सिक्के होने चाहिए? तो आपको 1 रुपये में 100 सिक्के होते हैं, तो कितने सिक्के चाहिए? अरे कितने सिक्के चाहिए? 5 सिक्के होंगे। 20 × 5 तभी तो 100 बनेगा। तो कितने सिक्के चाहिए? 5 सिक्के होंगे ना 20-20 पैसे के, तब आपके पास कितना रुपये बनेगा? 1 रुपये बनेगा। समझ में आ गई क्या बात सभी को? तो बताओ ये बात सारा कुछ समझ में आया क्या? अरे सारा कुछ समझ में आया क्या? कमेंट में बताओ सारे लोग, यस नो, समझ में आया या नहीं आया? ओके, तो चलो अब बात करते हैं क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या बोला है? किसी बक्से में 180 रुपये, किसी बक्से में टोटल रुपए कितने हैं? 180। और उसमें सिक्के कैसे? 1 रुपये का सिक्का है, 50 पैसे का सिक्का है और 25 पैसे के सिक्कों के रूप में रखे हुए हैं। टोटल रुपए 180 रखे हुए हैं, लेकिन 3 प्रकार के सिक्के हैं उसमें। 1 रुपये का भी है, 50 पैसे का भी है और 25 पैसे का भी है। सिक्कों के रूप में रख दिया, जिनका अनुपात 2:3 कितना है? 4। किसका अनुपात है? 1 रुपये, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात है ये। तो कह रहा है 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितनी है? 50 पैसे वाले सिक्कों की क्या संख्या? तो अब बताओ, सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है? आप कहोगे मेरे पास 3 प्रकार के सिक्के हैं। 1 रुपया है, 50 पैसे के सिक्के हैं और 25 पैसे के सिक्के हैं। और आपको इनकी जो संख्या है वो रेशियो में दे दी कि 1 रुपये के कितने सिक्के हैं? 2, 50 पैसे के कितने हैं? 3 और 25 पैसे के कितने सिक्के हैं? 4 रेशियो में। अब बताओ इन सिक्कों की संख्या से टोटल रुपए कितने बन रहे हैं? 180 रुपये टोटल बन रहे हैं क्या? कि ये जो भी सिक्के हैं उन सिक्कों से यदि मैं रुपए काउंट करूंगा तो कितने बन जाएगा? 180। तो यहाँ पर आपको क्या दिया गया है? धन दिया गया है। तो यहाँ पर आपको क्या दिया गया? सिक्कों की संख्या। तो सिक्कों की संख्या से पहले आप क्या निकालो? इनके मूल्य का अनुपात निकालो कि इनसे कितना कितना धन बनेगा। यदि आपको यहाँ पर धन दिया है ना, मूल्य दिया है, तो यहाँ पर आपको रेशियो भी किसका चाहिए? पहले मूल्य का चाहिए। तो देखो मूल्य बनाते हैं। तो आप क्या कहोगे? 1 रुपये के मेरे पास रेशियो में कितने सिक्के हैं? 2 सिक्के हैं। 1 रुपये के आपके पास 2 सिक्के हैं, तो उनसे रुपये कितना बन जाएगा भाई? रुपये 2 ही तो बनेगा, क्योंकि 1 रुपये के 1 सिक्के से 1 रुपये, तो 2 सिक्कों से कितने रुपये? 2 रुपये बनेगा। ये रेशियो में निकाल रहे हैं अभी मूल्य। अब बात करते हैं 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? 3। तो अभी बताया था आपको कुछ देर पहले, यदि 2 सिक्के हैं आपके पास 50 पैसे के, तो उनसे कितना रुपये बनता है? 1 रुपये। तो आपके पास टोटल 3 है, तो जो एक एक्स्ट्रा सिक्का और है उससे कितना बनेगा? 50 पैसा बनेगा क्या? मतलब मैं कहूँ ये टोटल रुपये कितना हो गया? 1.5 रुपये हो गया क्या टोटल? 1 रुपये और 50 पैसे। तो यहाँ से धन कितना बन जाएगा रेशियो में? 1.5 रुपये। अब नेक्स्ट बात,
25 पैसे के कितने सिक्के हैं? 4 सिक्के। आपको अभी बताया था 25 पैसे के 4 सिक्के होंगे तब आपके पास कितने रुपए बनेंगे? 1 रुपये बनेगा क्या भाई? तो रेशियो में आपके पास 25 पैसे के 4 सिक्के हैं, तो बताओ मूल्य कितना बनेगा? यहाँ से 1 रुपये बन जाएगा क्या? कितना रुपये बनेगा? 1। आगे बात सुनिए। अब देखो यहाँ से रेशियो में टोटल धन कितना बन रहा है, तो आप कहोगे 2 रुपये यहाँ से बन गया, 1 रुपये ये कंप्लीट, ये हो गया 3 और 1 ये हो गया 4। 4 के साथ 50 पैसा और है, तो आपके पास टोटल धन कितना बन गया? 4.5 बन गया क्या? और उसकी जो रियल वैल्यू है वो कितने रुपए है? 180 रुपये। तो अब बताओ रेशियो में यदि 1 होता तो टोटल कितना बनता? तो आप कहोगे 180 में 4.5 का भाग लगा, दशमलव हटाया तो ऊपर क्या लगा दिया? 0। अब देखो 45 से कट रहा है, 45, 90, 135 और 180, तो कितनी बार कटा? 4, फिर 0, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 40। 1 की वैल्यू कितना आ गया? 40 रुपये। अब आपको क्या पूछा है वो देखो, आपको पूछा 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या। सिक्कों की संख्या पूछा है ना, और कौन सा? 50 पैसे वाले। तो आप संख्या वाले रेशियो पे डायरेक्ट ही चले जाओ, कुछ नहीं करना, डायरेक्ट रेशियो पे। तो 50 पैसे वाला ये है और आपको सिक्कों की संख्या, संख्या वाला रेशियो का मान कितना है? 3 है। कितना है? 3। तो आप कहोगे 3 की वैल्यू में क्या कर लेता हूँ? फाइंड कर लेता हूँ। तो 1 की वैल्यू कितना है? 40। 1 की वैल्यू कितना है? 40। तो 3 की वैल्यू कितना हो जाएगा? 3 × 40, तो आपके पास कितना आ जाएगा? 120। और ये किसका रेशियो है? सिक्कों की संख्या। तो आप कहोगे 120, आपके पास ये क्या मिल गए? सिक्के मिल गए। तो आपके पास 50 पैसे वाले कितने सिक्के हैं? 120 सिक्के हैं। तो कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है? सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। समझ में आई क्या बात? श्योर भी? ऐसे ही करना, बहुत आसान क्वेश्चन है। बस आप लोग क्या करते, थोड़ा सा दिमाग नहीं लगाते, दिमाग थोड़ा सा भी लगा लिया ना तो ये क्वेश्चन आपका बस झटपट में हो जाएगा। तो चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किसी थैले में 90 रुपये की राशि 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों के रूप में है। यदि 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों का अनुपात आपके पास इतना है, थैले में 25 पैसे सिक्कों की संख्या। कोई बात नहीं, करते हैं सेम का सेम क्वेश्चन है, कुछ भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं। अब बताओ सिक्के कौन कौन से हैं? आप कहोगे एक तो मेरे पास 50 पैसे वाले हैं, एक है 25 पैसे के सिक्के और एक है 10 पैसे के सिक्के। 3 प्रकार के सिक्के हैं, ठीक है। अब बताओ उनका रेशियो किसका दिया है? सिक्कों का अनुपात दिया है, मतलब सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया है। तो आप कहोगे सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया है, और वो अनुपात कितना है? 2:3 कितना? 5। अब आपको दिया क्या है? आपको दिया है 90 रुपये। तो ये क्या है भाई? ये आपके पास टोटल मूल्य है क्या? टोटल राशि है क्या? तो ये सिक्कों की संख्या से तो नहीं निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले आप संख्या को किस में चेंज करो? आप मूल्य में चेंज करो, मतलब धन में चेंज करो कि धन कितना कितना बनेगा। 50 पैसे के सिक्के और वो संख्या में कितना है? रेशियो में 2। तो 2 सिक्कों से आपको पता है 1 रुपये बनेगा या नहीं बनेगा? अरे 1 रुपया बन जाएगा ना रेशियो में। 25 पैसे के 3 सिक्के हैं, तो 3 है तो 75 पैसे बनेगा। तो आपके पास रुपया कितना बन जाएगा? आप कहोगे रुपये बन जाएगा 75 पैसे, तो 0.75 रुपये। कितना बन जाएगा? 0.75। उसके बाद 10 पैसे के कितने सिक्के हैं? 5। तो आपको पता है 50 पैसे बनेंगे, तो रुपया कितना बन जाएगा? 0.50 बन जाएगा क्या? 0.50 बन जाएगा। अब बताओ टोटल धन कितना बना? यहाँ से प्लस करो, तो 1 रुपये ये है, 75 पैसे ये है, 50 पैसे ये है। तो आपके पास टोटल धन 2.25 बनेंगे क्या? मतलब 2.25 रुपये बन जाएगा क्या? और उसकी वैल्यू आपके पास टोटल धन कितना है? 90 रुपये। तो अब बताओ एक की वैल्यू कितना आएगा? तो आप कहोगे 90 को डिवाइड करता हूँ 2.25 से, तो दशमलव को यदि हटा दूँ तो ऊपर कितने जीरो लगाऊंगा? 2, क्योंकि दशमलव के बाद कितने है? 2। अब कट कर लो, कट कर लो। पहले तो 9 से कट कर लेते हैं, ये कितने बार कटेगा? 1000। और ये कितने से कटेगा? 25 × 225। अब 25 से कट किया, ये कितने बार कटा?
4 और 0 40। तो आप कहोगे ए की वैल्यू कितना मिल गया आपको 40। अब यहाँ वैल्यू छोड़ दो। अब उसके बाद देखो थैले में 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो संख्या का मान ज्ञात करना और कैसे 25 पैसे। तो 25 पैसे को पहले नोट करते हैं, ये 25 पैसे क्या ज्ञात करनी है संख्या, और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या रेशियो में कितना है 3। तो आपको 3 की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो 1 की वैल्यू 40, तो 3 की वैल्यू कितना हो जाएगा 3 इंटू में 40। तो आपके पास 25 पैसे के कितने सिक्के हैं 120 सिक्के हैं। कितने सिक्के हैं 120 सिक्के। तो बताओ समझ में आया सभी को। तो कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। समझ रहे हो सभी। तो चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। 225 रुपए की एक राशि 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों के रूप में है। इनकी संख्याएं उसी क्रम में 8:5:3 के अनुपात में है। 1 रुपये के सिक्कों की संख्या। सेम क्वेश्चन है भाई, कर सकते हो सभी लोग। तो देखो सभी क्या दिया गया है आपको, 1 रुपये वाला दिया गया है, 50 पैसे के सिक्के दिए हैं और 25 पैसे के सिक्के दिए हैं। अब उनकी संख्या का अनुपात दिया है। दिया क्या है संख्या का अनुपात। तो बताओ इसकी संख्या कितनी है 8, इसकी कितनी है 5 और इसकी कितनी है 3। लेकिन आपको असली रूप में क्या दिया है 225 रुपये दिया है। तो रुपये दिया है तो सबसे पहले आप क्या बनाओगे, अरे मूल्य का अनुपात बनाओगे क्या। तो आप कहोगे 1 रुपये की यदि मेरे पास 8 सिक्के हो तो रुपये कितना बन जाएगा 8। 50 पैसे के 5 सिक्के हो तो कितने रुपये बनेगा, अरे 2.5 रुपये बनेगा क्या। और 25 पैसे के 3 सिक्के हो तो कितने रुपये बन जाएगा 0.75 रुपये, मतलब 75 पैसा बन जाएगा क्या। आगे बस में। तो अब बताओ टोटल धन कितना बन गया। तो आपको पता है 8 + 2 कितना हो गया 10। यहाँ से 50 पैसा और 75 पैसा 1 रुपये 25 पैसा बना जाएगा। तो कितना हो गया 11 रुपये 25 पैसे टोटल हो गया क्या। 8 2 10 और 1 यहाँ से 11 और 25 पैसे। तो 11.25 की वैल्यू है 225। तो बताओ एक की वैल्यू कितना आएगा। आप कहोगे 225 को मैं डिवाइड कर देता हूँ 11.25 से। तो दशमलव को हटाया तो ऊपर क्या लगा दिया 00। किससे कट रहा है ये 25 से कट रहा है, काट दो। 25 निमा 225 900 और ये 25 से काटा 2500 का 100 125। तो कितने बार 5 बार। उसके बाद इसको 9 से काट देता हूँ ना, तो कितना 100 और 9 से काटिए कितना 5, 5 से काट दिए कितनी बार 20। तो आप कहोगे 1 की वैल्यू कितना आ गया आपके पास 20 आ गया। तब उसने क्या पूछा 1 रुपये के सिक्कों की संख्या। तो सबसे पहले 1 रुपये नोट करो 1, और सिक्कों की संख्या रेशियो में कितनी है 8। तो आपके पास 8 की वैल्यू चाहिए। 1 की वैल्यू 20 है तो 8 की वैल्यू कितना हो जाएगी 8 × 20 कितना हो जाएगा, आप कहोगे 160। और 160 क्या है सिक्के। समझ में आई क्या बात, अरे समझ में आ गया ना, कोई प्रॉब्लम। चलो फिर आगे। एक लड़के के पास 50 पैसे 25 पैसे तथा 10 पैसे मूल्य वर्ग के कुछ सिक्के 1:2:3 के अनुपात में है। यदि सिक्कों की कुल राशि 6.50 रुपये है तो 10 पैसे वाले सिक्कों की संख्या होगी। सेम क्वेश्चन है भाई, कर सकते हो सभी लोग। देखो ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैं काफ़ी क्वेश्चंस करा रहा हूँ। तो बताओ कैसे सिक्के आपके पास। आप कहोगे मेरे पास 50 पैसे के सिक्के हैं और 25 पैसे के सिक्के हैं और कितने हैं 10 पैसे के सिक्के हैं। आगे बस में। अब आपको क्या दे रखा है सिक्कों की संख्या दे रखा है। क्या दे रखा है सिक्कों की संख्या, और वो अनुपात क्या है 1:2:3। अब आपको रियल के अंदर क्या दे रखा है, आपको रियल में दे रखा है 6.5 रुपये, मतलब ये टोटल राशि है। तो सबसे पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा, इनसे मूल्य बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा मूल्य। तो बताओ 50 पैसे का यदि आपके पास एक सिक्का हो तो रुपये कितना बनेगा, तो आप कहोगे 0.50 रुपये बनेगा क्या। 25 पैसे के 2 सिक्के हो, आपके पास 2 सिक्के हो तब रुपये कितना बनेगा 50 पैसे बनेगा। तो ये 0.50 रुपये हो गया। 10 पैसे के 3 सिक्के हो तो कितने पैसे 30 पैसे। 30 पैसे को कैसे लिख दूँ 0.30 रुपये। अब बताओ टोटल धन यहाँ से कितना बनेगा 50 पैसे और 50 पैसे कितना हो गया
कितना हो गया 100, और ये कितना हो गया 30 और है। तो आप कहोगे 1 रुपये 30 पैसा टोटल रेशियो में धन बना है, और वो किसके बराबर है, टोटल 6.50 रुपये की। तो बताओ ए की वैल्यू, तो आप कहोगे 6.50 को मैं डिवाइड कर देता हूँ 1.30 से। तो दशमलव के बाद 2 अंक है, दशमलव के बाद 2 अंक, तो दशमलव से दशमलव क्या हो गया, कैंसिल। तो 0 से 0 काट दिया। बताओ 65 में 13 का भाग जाएगा कितने बार, 5 बार। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 5। अब क्या पूछा है, 10 पैसे के वाले सिक्कों की संख्या होगी। सिक्कों की संख्या कौन से, 10 पैसे वाले, और सिक्कों की संख्या पूछी है तो किसका मान ज्ञात करना है, 3 का। तो 3 की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो आप कहोगे ए की वैल्यू 5 है, तो 3 की वैल्यू 3 × 5 आ जाएगा कितना, 15। 15 क्या है, रुपए है या सिक्के, सिक्के हैं, क्या है, सिक्के। तो समझ में आया क्या सभी को, कोई प्रॉब्लम, ठीक है जी। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। पचास पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के कुल 480 सिक्के हैं। उनका मूल्य 5.3.1 है, सॉरी 5:3:1 है। तदनुसार उन सिक्कों की संख्या है। तो देखो अब रिवर्स क्वेश्चन आ गया उस क्वेश्चन का। आपको क्या दिया हुआ इस बार, 50 पैसे, ठीक है। उसके बाद क्या है, 25 पैसे, फिर कितने पैसे के सिक्के हैं, 10 पैसे के सिक्के। आगे बस में इस बार आपको उनके मूल्य का अनुपात दिया है। क्या दिया है, मूल्य का अनुपात। चलो ठीक है, मूल्य मतलब 50 पैसे के सिक्कों से है ना रेशियो में 5 रुपये बन रहे हैं, और यहाँ से कितने बन रहे हैं, 3, और यहाँ से कितना बना, 1। ये रेशियो में बन रहा है। अब आपको दिया क्या है, उसने कहा है टोटल आपके पास 480 सिक्के हैं। अब आपको 480 टोटल क्या दिया है, आपको टोटल 480 सिक्कों की संख्या दी है कि टोटल सिक्के कितने अपने पास, 480। तो सबसे पहले आप कहोगे यहाँ सिक्कों की संख्या निकालूंगा मैं, क्योंकि मूल्य से सिक्के थोड़े ना निकलेंगे, सिक्कों की संख्या से सिक्के निकलेंगे। मूल्य से तो क्या निकलता है, मूल्य निकलता है। अब बताओ यदि 50 पैसे के सिक्कों से आपके पास 5 रुपये बन गया तो सिक्के कितने थे, तो आपको पता है 1 रुपये के लिए 2 सिक्का बनेगा। 2 सिक्के होंगे 50 पैसे तभी तो 1 रुपये। तो 5 रुपये बने रेशियो में, तो सिक्के कितने होने चाहिए, अरे दुगने होने चाहिए ना, 10 सिक्के होंगे तभी तो 5 रुपये बनेगा। उसके बाद 25 पैसे के सिक्के और ऐसे मानो कितने रुपए बन रहे हैं, 3। तो आपको पता है 4 सिक्के होंगे तब 1 रुपये बनेगा। तो 3 रुपये बनाने के लिए कितने सिक्के होने चाहिए, 12 सिक्के होंगे क्या। उसके बाद 10 पैसे के सिक्कों से रेशियो में 1 रुपये बन रहा है। तो आपको पता है सिक्के कितने होने चाहिए, 100 पैसे के लिए 10 सिक्के होने चाहिए, नहीं होने चाहिए। तो आप कहोगे 10 12 10 आपके पास रेशियो। छोड़ दो, कट मत करना, कट मत करना, पड़े रहने दो। अब देखो फिर नेक्स्ट, और कट करना चाहो तो देख लो, आपकी मर्जी। कट मत करो, पड़ा रहने दो, क्योंकि कट करोगे तो गलत हो जाएगा। कट मत करना। अब इस नीचे वाले रेशियो को कट मत करना, ध्यान रख लेना, इस रेशियो को कट नहीं करना। चाहे आपका संख्या से मूल्य बनाओ तो भी और मूल्य से संख्या बनाओ तो भी, क्योंकि कट नहीं करना। आपने भी इनसे क्या बनाया है, मूल्य बनाया है। अब देखो 50 पैसे के रेशियो में कितना है, 10, 25 पैसे के 12 और 10 पैसे के 10। तो टोटल कितना बन गया, ये टोटल सिक्के रेशियो में कितना बन गया, 10 + 12 22, और 22 और 10 कितना हो गया, 32। तो आप कहोगे रेशियो में 32 सिक्के हैं, लेकिन वो टोटल सिक्के कितने हैं, 480। तो अब बताओ यदि 1 होता तो कितने होंगे, तो 480 को 32 से काट दो, कितने बार कटेगा, 15 बार। ठीक है। अब पूछा क्या है, उन सिक्कों की संख्या बताओ। सिक्कों की संख्या बतानी है, सिक्कों की क्या बतानी है, संख्या। तो 50 पैसे के रेशियो में कितने सिक्के हैं, 10, और 1 की वैल्यू कितना है, 15। तो 10 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 150 सिक्के। 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, 150। तो बताओ 25 पैसे के कितने हैं, तो 12 × 15 करो, 180 सिक्के। तो उसके बाद 10 पैसे कितने सिक्के हैं, 150 सिक्के। आगे बस में, तो आपका आंसर क्या है, 150 180 150। तो कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन। यदि आपको इसमें पूछ लेता ना 25 पैसे के सिक्कों से मूल्य, 25 पैसे के सिक्कों से बनना मूल्य ज्ञात करो, तो आप फिर किसका रेशियो देखते हैं, मूल्य का देखते हैं। 25 पैसे वाला तो कितने की वैल्यू फाइंड करते हैं, 3 की, और 3 की वैल्यू कितना आ जाता, 1 का कितना है, 15 है, तो 3 का कितना हो जाता, 45। कितना हो जाता, 45 रुपये होता। फिर
समझ रहे हो क्या? किसी का भी पूछता है उसका रेशियो का मान ज्ञात कर दो, मूल्य पूछता है तो मूल्य निकाल दो, सिक्के पूछता है तो सिक्के निकाल दो। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ जी, एक मनी बैग में 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्के हैं। इस बार थोड़ा बड़ा ही दे दिया, कोई बात नहीं, पैसे नहीं दिए, रुपए दे दिए। 1 रुपये का सिक्का है, 2 रुपये का है और 5 रुपये का। यदि सिक्कों की संख्या का अनुपात, क्या दिया है? सिक्कों की संख्या दिया है। कितना है सिक्कों की संख्या? इसके पास 4 है, इसके पास 3 है और इसके पास कितना है? 2। यदि कुल धनराशि कितना है? 500। अब आपको टोटल रुपए कितने दे रखे हैं? 500। लेकिन यहाँ पर अपने पास रेशियो किसका है? संख्या का। तो जब भी आपको इस तरह धन दिखाई दे तो सबसे पहले आप फटाक से क्या निकालोगे? मूल्य का रेशियो। 1 रुपये के 4 सिक्का है तो रुपए कितने बनेंगे भाई? 4। 2 रुपये के 3 सिक्के हैं तो धन कितना बनेगा? 6। और 5 रुपये के 2 सिक्के हैं तो कितना धन बनेगा? 10। अब कट मत करना इस रेशियो को, पड़ा रहने दो। अब बताओ ये धन टोटल कितना बन गया? तो आप कहोगे 4 + 6 + 10 कितना हो गया? 20। और 20 की वैल्यू कितना है रियल में? 500 रुपये। तो बताओ एक की वैल्यू कितना आएगा? 500 को डिवाइड कर दो कितने से? 20 से। कट हो गया कितनी बार? 25। तो एक की वैल्यू कितना आ गया? 25। अब पूछा क्या है? 2 रुपये के सिक्के में कितनी राशि है? 2 रुपये के सिक्के में कितनी राशि है? तो देखो सिक्के की राशि बतानी है, 2 रुपये वाले राशि का मतलब मूल्य बताना है, और वो कितना है? 6। तो 6 की वैल्यू आपको क्या करना है? फाइंड। तो a की वैल्यू कितना है? 25। तो 6 की वैल्यू कितना हो जाएगा? 6 × 25 कितना हो जाएगा? अरे 150 रुपये हो जाएगा। मूल्य है तो रुपये आएगा। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? थर्ड ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया ना सभी को? श्योर सभी? चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। अच्छा आज इतना ही है, बहुत है इतने क्वेश्चंस, कल नए टाइप के और क्वेश्चंस करेंगे। तो मेरे हिसाब से आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो, क्लास का मज़ा भी ले रहे हो। और सेकंड बात, आपको देखो मुझे इम्प्रूवमेंट दिलाना है तो आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, और सब्सक्राइबर कराने के साथ साथ में आप लोगों को पूरा क्लास देखना भी पड़ेगा। ऐसे नहीं है कि आप लोग क्लास ही नहीं देखते, आपने क्या किया? सब्सक्राइब कर दिया और छोड़ दिया, तो इससे काम नहीं चलेगा। जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उन तक क्लास पहुंचाओ। जिनका मैथ्स वीक है, कि भाई जो ऐसे सोचते हैं कि मैथ्स से मुझे फोबिया है, मुझे बहुत डर लगता है, तो वो बात है, तो उनको एक बार क्लास लेने के लिए बोलो कि भाई एक बार तो क्लास लेके देख, तुझे अच्छे से समझ में आएगा। तो अच्छे से समझ में आएगा तो फिर क्या हो जाएगा? इस पर व्यूज़ आने लगेंगे और अपना चैनल जल्द ही प्रोग्रेस करेगा, और प्रोग्रेस करेगा तो मोनेटाइज भी हो जाएगा। और उसके बाद मैं आपके पास लाइव ऑप्शन में आ जाऊँगा। तब आप लोग सामने बैठोगे, मैं आपके फ्रंट में बैठूंगा, और आराम से आपके जो भी डाउट होंगे तो मैं हाथों हाथ उसी टाइम आपका सोल्यूशन बता दूंगा। ठीक है? आप लोग कहोगे सर ये समझ में नहीं आया, दोबारा रिपीट करो, तो मैं उस टाइम दोबारा भी रिपीट कर दूंगा, आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालूंगा। इसलिए आप क्या करो, ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ भी लाने की कोशिश करो, क्योंकि अपने पास सबसे पहले टारगेट सब्सक्राइबर के साथ साथ में 4000 व्यूज़ घंटे का भी है। 4000 यदि घंटे कंप्लीट नहीं है तो सब्सक्राइबर अपने काम के नहीं है, तो फिर अपने को कुछ दिन अपने व्यूज़ का भी कंप्लीट करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ इस कॉम्बिनेशन को साथ में बनाओ, खूब सारे सब्सक्राइबर, खूब सारे व्यूज़ लेके आओ, तो अपना काम फटाक से हो जाएगा, और जल्दी ही अपने क्या आ जाएंगे? लाइव आ जाएंगे। तो सभी लोग सपोर्ट कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करो, सब्सक्राइबर करो। तो धन्यवाद आप लोगों का। तो मिलते हैं कल।